भाई साहब, हसीन सपने देखने के बाद जब आप उठते हो ना तो आपको लगता है वो सपने पूरे किए जाएं। पर जैसे ही आपको ऐसी कोई बुरी खबर मिल जाए जिससे आप पे तो पड़ेगा पड़ेगा असर, पूरे मिडिल क्लास में पड़ेगा, तो भाई साहब हिल के हाथ में जाती है। सपने पूरे कैसे करें ये सोच में हम पड़ जाते हैं। बताता हूँ वो क्या बात है, चलिए। खुलते ही भाई साहब इंस्टाग्राम खोला। इंस्टाग्राम खोलते ही मैंने अपने भाई साहब रील्स देखे तो सब जगह एक ही खबर फैली हुई है कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि किल्लत बची हुई है। और भाई साहब अगर वो बढ़ गए तो हम जैसे ट्रैवलर कैसे प्लान करेंगे अपने रोड ट्रिप्स। बट फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे, इसका हम रिसर्च करके आज अपने डेली ब्लॉग में हम बात करेंगे। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या सच में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, और अगर बढ़ने वाले हैं तो क्यों बढ़ने वाले हैं, और अगर नहीं बढ़ने वाले ना तो क्यों नहीं बढ़ेंगे। भाई ऐसी क्या बात है, मिडिल ईस्ट में हाहाकार मची हुई है। डीजल गैस इधर आ नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो इंडिया में पड़ा हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताओ और मैं भी अपना सॉल्यूशन और क्यों नहीं बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा अपने डेली व्लॉग में, व्लॉग के एंड में। तो भाई साहब पूरा व्लॉग देखिएगा। शुरू करते हैं अपना डेली व्लॉग, जहां मिलती है मस्ती, थोड़ा ट्रैवल और भाई साहब बहुत ज़्यादा हुड़दंग धुरंधर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और आज का दिन भाई साहब शुरू हो रहा है, हमारी कुक छुट्टी पे है और आज हम बनेंगे अपने घर के कुक और बनाएंगे आलू पूड़ी। तो चलिए देखते हैं कैसे गुजरता है हमारा दिन। ओ भाई साहब, कुकिंग हम कर रहे हैं तो आप ये बताओ गैस की इतनी किल्लत हो रही है तो जो गांव में रहते हैं वो तो अपना चूल्हा काम चला लेंगे, चूल्हा जला के खाना बना लेंगे। हम जैसे लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो क्या करेंगे भाई साहब, सबसे बड़ी मार तो हम पे ही पड़ी है। कमेंट करके बताना भाई कौन कौन लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और गैस की किल्लत में, मतलब गैस अगर बहुत लेट मिल रही है तो मैनेज कैसे करोगे भाई। जोमेटो भी काम नहीं करने वाला। करो पूरा करते हैं फिर बात करते हैं। ले भाई, अभी बात कर रहे थे गैस गैस के, हमारी भी गैस खत्म हो गई भाई। तो लाओ भाई अब सिलेंडर बदला जाए। गैस खत्म। वो तो अच्छा है, आपने भरवा के रख ली थी पहले ही, बच गए। अब देखो ये कब तक चलती है, देखो। चलो बदलते हैं। तो लो भाई गैस मैंने बदल दी है और अब ये जय श्री राम हो गई है इसकी। ये अब हमारा आखिरी सिलेंडर है भाई। अब ये कब तक चलेगा बस हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास चूल्हे का ऑप्शन नहीं है भाई। किन किन के पास चूल्हे का ऑप्शन है तो बताओ। इंडक्शन हम यूज़ नहीं करते हैं, हमें आता नहीं है भाई। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑप्शन बताओ कितने लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं और कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है। कमेंट में ज़रूर बताना तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाए मूव करने के लिए। चलो तो भाई साहब स्कूल जा रहे हैं। बाय। फर्स्ट Battery power low, please connect charger or power bank. फर्स्ट डे है ना स्कूल का। गाड़ी से हालत देख रहे हो बेटे मेरी। आज चलो कल छोड़ने चलेंगे, चलो जाओ 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 बेटा जाओ। ऑल द बेस्ट नर्सरी क्लास के लिए हैं। हाँ जाओ, गाड़ी से आ रहे बेटा, हम लेने आ जाएंगे, जाओ बाय बाय। अरे हम लेने आ जाएंगे भाई मेरे, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, ठीक है पापा आएंगे लेने। बाय। तो भाई इनका पहला दिन था नर्सरी में, तो स्कूल चले हैं। गाड़ी चलो कितना घूमता है मेरा बच्चा गाड़ी यार। अभी पूड़ी आलू बना है पर एक प्रॉब्लम हो गई है भाई हमसे। ये हुआ है भाई कि हमने जिस हाथ से मिर्चा काटी थी ना, और उसी हाथ से अपने पसीना भी पोंछ लिया, और जहाँ जहाँ मैंने हाथ लगाया ना वहाँ भाई अब जलन मच रही है चेहरे पे। हम्म, देखो अब बर्नॉल लगाई थी बेटा, वही करना पड़ेगा अब। तो बर्नॉल तो वैसे तो उसके लिए यूज़ होता है ना, आग जले हुए व्यक्ति के लिए। मिर्चा वाले थोड़े जले के लिए यूज़ करते हैं। ढूंढते हैं कोई उपाय। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं इसी जलन जलन के साथ, और फिर आगे बात करते हैं भाई साहब पेट्रोल और डीजल ने कैसे एक
आम जनता की और एक मिडिल क्लास वालों की ज़िंदगी बदल के रख दी। हमारी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हम तो, क्योंकि हम तो यूट्यूबर हैं, वो भी ट्रैवलर वाले। गाड़ी, पेट्रोल, डीज़ल, ये तो हमारे साथ से कभी निकल ही नहीं सकता। देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है और कितना डिफरेंस आया है अब रोड ट्रिप प्लान करने में, बजट में, सब चीज़ में। तो बात करेंगे कैसे कैसे चेंज आए हैं। आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के अफवाह से? क्या आप भी लाइन में लगे थे क्या गाड़ी, बाइक, सब कुछ लेके टैंक फुल कराने में? कमेंट करके बताना अगर आप लगे थे, और किस स्टेट में लगे थे, और किस सिटी से आपने लाइन में लग के कितने बजे आपको पेट्रोल डीजल मिला था। चलो, तो भाई साहब मैं अपना व्लॉगिंग कर रहा था, तो इसी बीच में मैंने कुछ कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे, तो उसमें एक कमेंट आया मेरे पास कि भैया क्या मैं भी यूट्यूबर बन सकता हूँ मैं? तो मैंने लिखा भाई हाँ, हर कोई बन सकता है यार यूट्यूबर। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, टैलेंट चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से, वैसे कैमरे से बात करनी है, और फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा एआई की हेल्प लेनी है, और फिर उसके बाद आपको शुरू हो जाना है। तो मैंने पूछा फिर लाइक ट्रैवल में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो वो मैनेज कैसे करोगे? तो भाई ने बोला कि लोन ले लूँगा मैं। मुझे हंसी आ गई भाई। आप खुद बताओ, क्या लोन लिए कोई यूट्यूबर बनना चाहेगा क्या? कमेंट करके बताना आप भाई, है ना? मैंने फिर उनको समझाया, मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया है, आप जाके देखो मेरे वीडियो को, है ना? कमेंट में लिंक डाल दूँगा मैं, और आप वीडियो को देखना पूरा, और आप बताना क्या मैंने उस भाई को सही राय दी है, कि मैंने ये सोचा है कि नहीं, नहीं मैं तो यूट्यूबर बन गया हूँ मैं, अब तुम नहीं बनोगे और किसी को बनने नहीं दूँगा। ना भाई, आप देख के मुझे कमेंट करके बताना क्या एक्चुअल में मैंने राय सही दी है, कि मैंने उसको डिस्करेज ही किया है, मतलब उसको नीचा ही करा है, नहीं। ठीक है? तो भाई अभी बताता हूँ मैं भाई साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ जहाँ से मैं अपना 50% जो ट्रैवल का जो इनकम का सोर्स है ना, वो निकालता हूँ ना मैं, वहाँ पे मैं कैसे निकालता हूँ, वो भी मैं एआई की हेल्प से ही निकालता हूँ मैं। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं पीओवी वीडियोस बनाता हूँ मैं। पीओवी होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस, जो मैं यहाँ पे गोप्रो लगाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं गोप्रो लगाता कैसे हूँ मैं। देखो, ये है गोप्रो मेरा, इस गोप्रो को मैं सर पे ऐसे लगाता हूँ, ये। और फिर उसके बाद चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ ना मैं, तो उसको मैं इस से रिकॉर्ड करता हूँ मैं कैमरे से। आप यहाँ मोबाइल भी लगा सकते हो। जैसे मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं कुकिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कटिंग कर रहा होता हूँ सब्जियों की, तो उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं। बर्तन धो रहा होता हूँ तो उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं। मेन है आपके दोनों हाथ उसमें दिखने चाहिए, और काम होते हुए दिखना चाहिए। और इससे वो लोग क्या करेंगे, इससे वो लोग एआई के मॉड्यूल्स बनाएंगे। कौन से एआई के? जी हाँ, चैट जीटीपी के लिए ये मॉड्यूल्स ही काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रॉम्प्ट होते हैं, हर वीडियो जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट होता है, हर इमेज को जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट होता है। तो वैसे ही ये लोग फ्यूचर के लिए रोबोट्स को ट्रेन करेंगे, और इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं उसको अपलोड करता हूँ एक वेबसाइट पे। दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इस वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ। देखो, मैं अभी भी एक अपलोड कर रहा हूँ मैं, किसका है ये? किचन का है, फूड प्रिपरेशन का। और मैं इसको अपलोड करता हूँ मैं, और यहाँ अपलोड करने के बाद मेरे पैसे बनते हैं। अभी मैंने शुरू ही किया है काम, तो अभी आप देखो मेरे कितने पैसे बन चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मैंने $9 काम किया हुआ अभी तक, $9 बन गया और $3 पेंडिंग है। तो मैं ऐसे कर करके करूँ जाकर 30-40 हज़ार रुपये आराम से निकाल लेता हूँ। मेरा काम चल जाता है भाई, आधा डीजल का खर्चा तो यहाँ से निकल आता है। स्पॉन्सरशिप मांगने से अच्छा है प्लीज़ 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 कर दो, इससे अच्छा मैं यहीं से कर लेता हूँ स्पॉन्सरशिप। अरे आप लोग भी स्पॉन्सर कर सकते हो लाइव वीडियो पे आके। चलो इस पे काम करता हूँ मैं। तो चलो भाई, आगे बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो भाई साहब और रास्ते ढूंढ लो पैसा निकालने के लिए, पैसा बनाने के लिए। नहीं तो भाई साहब गाड़ी खड़ी खड़ी करनी पड़ जाएगी, बस से चलना पड़ जाएगा आगे वाले फ्यूचर में, या तो फिर गवर्नमेंट कुछ करे। सॉल्यूशन बताता हूँ मैं क्या हो सकता है, चलो। तो भाई साहब मेरे तो भाई साहब बड़े अच्छे नोट छप रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मेरे कितने डॉलर्स बन चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इतने सारे अपलोड करने के बाद मैंने अभी तक कमाए हैं पूरे $16। अभी तो $2-3 बचे हुए हैं, तो $20 तो आज करके रहूंगा मैं। अगर आप सोचिए $20 मैं पर डे के हिसाब से कमा रहा हूं मैं, तो 30 दिन में मेरे कितने हो जाएंगे? 6 से 18, $1800, $180 तो मेरे हो ही जाएंगे भाई साहब एक महीने में। याद है? तो भाई साहब ये देखिए, सच्चाई विद प्रूफ के साथ बोलते हैं हम, ऐसे नहीं बोलते। कैमरा और गंदा हो जाता है यार हमारा यार।
तो चलो भाई अब आते हैं बात मेन कंक्लूजन पे कि भाई साहब पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े जा रहे हैं और आज हमारी गैस भी खत्म हो गई है, लाले पड़े हुए हैं। देखो सॉल्यूशन तो दो ही हैं, ठीक है, सॉल्यूशन दो हैं। या तो एक गवर्नमेंट अपना जो 33% का टैक्स है उसको कम करे, शायद सरकार ने कम कर भी दिए हैं, तो थोड़ा बर्डन कम करके और वो रेट उसी के बीच में आ जाएगा जो हम लोग करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। दूसरा ये है कि भाई साहब आप अपनी जेब पे बर्डन अगर उतारना चाहते हो तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि गाड़ी में पूल करना जाना शुरू कर दो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो अगर एक ही जगह के आसपास अगर 4-5 लोग रहते हैं तो एक दिन में एक बंदे की कार निकालिए और उसको लेके जाइए। अगर आपके घर में 4 कारें हैं तो कृपया करके एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी मार तो भाई साहब हम पे पड़ी है, तो हम तो खुद ही ट्रैवलर है भाई, हमारी गाड़ी बगैर डीजल बगैर पेट्रोल चलेगी ही नहीं। तो हमको आपका सपोर्ट चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे भाई, तभी तो मुझे यूट्यूब से पैसा आएगा और दूसरे ट्रिप को मैं कर पाऊंगा। दूसरा ऑप्शन भी और है, आप लोग चाहो तो आप मेरे ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हो। और करना क्या है आपको, मैं अपना क्यूआर कोड दूंगा, उस पर आप स्कैन कीजिए और जितना भी हो सके भेजिए। स्कैम मत कर देना, स्कैन करिएगा, ठीक है ना। और मैं उस आप लोग के स्पॉन्सरशिप से मैं ट्रैवल करूंगा और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जो जितनी बड़ी रकम मुझे देगा ना भाई, उसका नाम मैं पूरे ब्लॉग में और पूरी ट्रिप की सीरीज में भाई लेता रहूँगा, थैंक यू बोलता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके सौजन्य से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं आपको वो जगह दिखा पाया हूँ, ठीक है। तो चलो भाई आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं कहीं रोड ट्रिप पे। कहाँ जाने वाला वो कल ही बताऊंगा। तो यदि अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो आप लाइक कर देना, पसंद आया हो तो कमेंट कर देना भाई, लगे रहो, बहुत बढ़िया है। और भाई साहब किसी और को भी ज्ञान देना हो तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद। कमेंट जरूर करो भाई, नहीं तो भाई साहब यूट्यूब का एल्गोरिथम पुश नहीं करेगा मेरे वीडियोस को ऊपर। धन्यवाद।